भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ था। पाकिस्तान ने सोचा ये छोटा सा कदम क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन जो हुआ उसने पूरी गेम ही बदल दी। यह कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा मिशन जिसमें हर कदम पर था दांव, हर फैसले में थी हिम्मत और हर मोड़ पर छुपा था एक बड़ा राज। इस मिशन ने दिखा दिया कि कैसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं और कैसे जज्बा और रणनीति ने इतिहास को नया मोड़ दिया। आज हम जानेंगे उस ऑपरेशन के पीछे की असली कहानी, जो न सिर्फ युद्ध की थकान को चुनौती देती है बल्कि दोनों देशों के बीच छुपे सच को भी उजागर करती है। तो चलिए तैयार हो जाइए उस दिलचस्प सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर था सस्पेंस, हर कदम पर थी बहादुरी और हर फैसला था देश के भविष्य से जुड़ा। ये है ऑपरेशन सिंदूर, जब दुश्मन ने सोचा बंदर क्या बिगाड़ लेगा, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। कुछ दिन पहले जब पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं और लोग इंडिया पाकिस्तान की उस ऐतिहासिक कार्रवाई को देख रहे थे जिसमें भारतीय सेना ने आतंक के गढ़ों को तहस नहस कर दिया था, ठीक उसी वक्त दिल्ली की एक छोटी सी गली में कुछ ऐसा हुआ जो शायद युद्ध की हर लड़ाई से भी बड़ा था। एक ऐसा चमत्कार जिसे केवल आस्था की आंखें ही देख सकती हैं और जिसे तर्क या विज्ञान समझाने में नाकाम है। कुछ लोग इसे बस संयोग कहेंगे, लेकिन जो इस घटना का सीधा गवाह बना उसके लिए ये कोई संयोग नहीं बल्कि साक्षात एक चमत्कार था। यह कहानी है मेजर सुबोध की, एक साहसी अफसर जो पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण घटना का बदला लेने निकला था। वही मिशन जिसकी खबर मिलते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। वो मिशन जिसने उन दरिंदों को सबक सिखाया जिन्होंने बेटियों की मांग से जुड़े सिंदूर को छीनने की हिम्मत की थी। दिल्ली में अपने घर के पास हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाने की आदत थी मेजर सुबोध को, और जिस दिन पहलगाम में वो हमला हुआ ठीक उसी वक्त मेजर सुबोध उस मंदिर में बजरंगबली के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। पीपल के पेड़ के नीचे बना वो मंदिर जहां हर मंगलवार श्रद्धा की लौ जलती थी। उस रात वहां आरती की धीमी गूंज थी, अगरबत्तियों की भीनी महक और एक तपस्वी सा शांत चेहरा। मेजर सुबोध जो भगवान के सामने घुटनों के बल बैठे थे, हाथों में तुलसी की माला थी, होठों पर हनुमान चालीसा की पंक्तियां, पर आज उन पंक्तियों में पहले जैसी लय नहीं थी। स्वर भारी था, जैसे आत्मा कुछ कहने को बेचैन हो। आंखें मूंद कर जब उन्होंने मूर्ति के चरणों में माथा टेका, उसी पल उनकी वर्दी की जेब में कंपन हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहा था, नॉर्दर्न कमांड HQ, अर्जेंट। मेजर सुबोध राठौड़ को कॉल आया, तुरंत वीडियो ब्रीफिंग में शामिल हो जाइए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, हालात बेकाबू हैं। उन्होंने मंदिर की परिक्रमा पूरी की, टैबलेट ऑन किया और स्क्रीन पर जो फुटेज दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उजड़ी मांगें, रोते बच्चे, लहूलुहान कश्मीर। ऑपरेशन ऑफिसर ने कहा, सर कुछ महिलाएं लापता हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। सुबोध बिना कुछ कहे मंदिर लौटे, मूर्ति के सामने नतमस्तक हुए। प्रभु अगर आप हैं तो एक संकेत दीजिए। तभी मंदिर में एक बंदर दाखिल हुआ, चाल में गरिमा, आंखों में चमक। वह सीधा सुबोध के पास आया, जेब से मोबाइल निकाला और उनकी हथेली पर रख दिया। उसी पल कॉल आया, मेजर सुबोध, एक खास मिशन आपको सौंपा गया है, कोड नेम अग्निपथ। दुश्मनों की रीढ़ तोड़ने का वक्त आ गया है। सुबोध ने कॉल काटा और उस बंदर की ओर देखा। तुम साधारण बंदर नहीं, शायद स्वयं बजरंगबली हो या उनके दूत। बंदर कुछ कहे बिना मुड़ा और बाहर चल दिया। मेजर सुबोध अब एक नए संकल्प के साथ चुपचाप उसके पीछे हो लिए। दिल्ली की एक ठंडी रात, एक वीर अफसर मेजर सुबोध और उसके पीछे पीछे चलता एक शांत गंभीर बंदर। न कोई संवाद, न कोई सवाल, जैसे दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। घर पहुंचकर मेजर ने मुस्कुराकर कहा, अब ये घर तुम्हारा भी है। बंदर चुपचाप अंदर आया, एक कोने में बैठ गया। रात को मेजर ने सपना देखा, स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, जो तेरे साथ आया है वो मैं स्वयं हूं। सुबह मिशन पर निकलते वक्त मेजर उसे भूल गए, लेकिन 20 किलोमीटर बाद पीछे देखा, वही बंदर पूरी जान लगाकर गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। मेजर ने बिना एक पल गंवाए गाड़ी रुकवाई, उसे साथ बिठाया और मन ही मन उसका नाम रखा, मारुति। सैन्य मुख्यालय में सब हैरान थे, अफसर के साथ एक अनुशासित बंदर। पर आज ये साफ था कि ये कोई आम साथी नहीं, ये मिशन का हिस्सा है। सर ये बंदर आपके साथ? मारुति, मेजर सुबोध मुस्कुराए, मेरा सहायक है, इसे हल्के में मत लेना। ऑपरेशन अग्निपथ की ब्रीफिंग शुरू हुई। मिशन दुश्मन की बर्फीली घाटियों में छिपी जैविक हथियार प्रयोगशाला को नष्ट करना। टीम में थे कैप्टन विनय, ड्रोन विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट सुनिधि,
बायो एक्सपर्ट हवलदार जितेंद्र, स्नाइपर गाइड सुशील और अब मारुति भी। क्या एक बंदर इस मिशन में जा सकता है? अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं, सुबोध का जवाब था। जनरल कृपाल ने अनुमति दे दी। मारुति को भी स्पेशल टैक्टिकल गियर पहनाया गया, भारतीय सेना के चिन्ह के साथ। रात 1 बजे मिशन टेको नफ हुआ। रास्ते भर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज और मारुति की धीमी फुफकार। 3 घंटे बाद दुश्मन क्षेत्र में बर्फ के नीचे छिपा बंकर दिखा। लक्ष्य मिल चुका था। 3 टीमें अलग अलग दिशा से घुसपैठ के लिए तैयार थीं। तैयार हो? सुबोध ने पूछा। मारुति ने सिर हिलाया। अब एक बंदर नहीं, एक रक्षक, एक चमत्कार युद्ध भूमि में उतर रहा था। मारुति तेजी से चारों ओर घूमता हुआ जमीन को सूंघने लगा, मानो कोई अदृश्य सुराग तलाश रहा हो। लेफ्टिनेंट सुनिधि ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये क्या कर रहा है? मेजर सुबोध की नजरें मारुति पर थीं। उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, यह उस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहा है जहां बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। तभी मारुति अचानक एक बिंदु पर रुक गया और अपने पंजे से जमीन पर झटका मारा। मेजर सुबोध फौरन आगे बढ़े, बर्फ को हटाया और नीचे एक हल्की सी चांदी जैसी प्लेट दिखाई दी। हवलदार जितेंद्र ने तुरंत चेतावनी दी, पिंड प्रेशर माइन, सब पीछे हटो। डिसआर्मिंग किट की मदद से उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। अब सबकी आंखों में एक ही बात साफ थी, मारुति सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक चलता फिरता दिव्य यंत्र था जिसकी सूंघने की शक्ति और सटीकता अद्भुत थी। करीब 20 मिनट की कठिन चढ़ाई के बाद टीम पहाड़ी के उस किनारे पर पहुंची जहां से पाकिस्तानी बंकर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। थर्मल गॉगल्स में 2 गार्डों की आकृतियां साफ नजर आ रही थीं। मेजर सुबोध ने जितेंद्र को इशारा किया, गिनती शुरू करो। 4, 3, 2 और फिर एक दबा हुआ शॉट फायर हुआ। पहला गार्ड ढेर हो गया, दूसरा चौंक कर मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, मारुति हवा की गति से लपका और सीधा उसकी छाती से जा टकराया। उसकी चीख गले में ही घुट गई और बंदूक दूर जा गिरी। जितेंद्र ने इत्मीनान से कहा, क्लीन। मेजर सुबोध ने आगे बढ़ने का इशारा किया, चलो अंदर। बंकर का दरवाजा स्टील का था, लेकिन उस पर कोई लॉक या कीपैड नजर नहीं आ रहा था। सुनिधि ने निरीक्षण करते हुए कहा, यह बायोमेट्रिक लॉक है, हमें इसे खोलने के लिए दुश्मन की उंगली या आंख चाहिए। मेजर सुबोध ने बिना समय गंवाए कहा, मारुति। मारुति तत्काल मुड़ा और मरे हुए सैनिक के पास पहुंचा। कुछ ही पलों में वह उसकी कटी हुई उंगली लेकर वापस आया। सुनिधि ने बायो स्कैनर पर वह उंगली रखी और एक्सेस ग्रांटेड की हरी बत्ती जल उठी। बंकर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर कैमरे लगे थे, लेकिन टीम के प्रवेश करते ही कैप्टन विनय ने अपने जैमर से सभी सीसीटीवी को ब्लाइंड कर दिया। भीतर की हवा में एक तीखी गंध थी, रसायनों और धातु की मिश्रित बदबू। सुनिधि ने तुरंत अपना मास्क कसकर बांध लिया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें मशीनें, रसायनों से भरे टैंक और कई आधुनिक लैब्स मौजूद थीं। वहां पीपीई सूट पहने 2 लोग किसी प्रयोग में लगे हुए थे। उनमें से एक ने टीम को देखते ही अलार्म बटन की ओर दौड़ लगाई। मेजर सुबोध ने आदेश दिया, फायर। 3 गोलियों की आवाज गूंजी और दोनों वहीं ढेर हो गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरे बंकर में सायरन बजने लगा, दीवारों पर लाल रोशनी चमक उठी। हम एक्सपोज हो चुके हैं, विनय ने चेताया। मेजर सुबोध ने गंभीर स्वर में कहा, अब निकलने का वक्त नहीं है, हमें यहीं से सब उड़ाना होगा। उन्होंने जेब से एक सिग्नल डिवाइस निकाला और मारुति को दिखाते हुए कहा, इसके चारों ओर C4 लगाओ, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। मारुति ने कमांड मिलते ही बिना हिचक अपने गियर से C4 विस्फोटक निकाले और बंकर की चारों दिशाओं में सावधानी से लगाना शुरू कर दिया। उसकी हर हरकत में एक युद्ध कला का अनुशासन था, तेजी, सटीकता और फोकस। तभी बाहर से भारी बूटों की धमक और पाकिस्तानी सैनिकों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। गोलियों की पहली लहर बंकर के दरवाजे से टकराई। सुनिधि और विनय ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही एक दुश्मन सिपाही भीतर घुसा, मारुति ने हवा में उछलकर उसकी हेलमेट उड़ा दी और गर्दन पर वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। मेजर सुबोध ने उसकी तरफ देखा। मारुति ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि सब तैयार है, अब पीछे हटो। मेजर की आवाज में आदेश भी था और अलविदा भी। जैसे ही डिटोनेटर ऑन हुआ, पूरी टीम निकासी सुरंग की ओर भागी। मुश्किल से 200 मीटर दूर पहुंचे थे कि एक जोरदार धमाका हुआ जिसने न सिर्फ बंकर को मिट्टी में मिला दिया बल्कि पूरी घाटी को थर्रा दिया। वो रासायनिक अड्डा अब इतिहास बन चुका था। अभी राहत की सांस ली ही थी कि बूटों की भारी आवाजें बर्फ पर गूंज उठीं। पाकिस्तानी रेनफोर्समेंट आ चुकी थी। अब असली युद्ध शुरू होता है, मेजर सुबोध ने धीरे से कहा।
पूरी घाटी गोलियों और आग की गूंज में डूब गई। स्थिति विकट थी। सुबोध ने तुरंत मैप निकाला और एक वैकल्पिक रास्ते की ओर इशारा किया। पश्चिम की ढलान से नीचे उतरें, वहां एक पुरानी ट्रैकिंग ट्रेल है जो एलओसी से ठीक पहले एक छिपे बंकर तक जाती है। टीम तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन पीछा लगातार तेज हो रहा था। घेर लो, कोई नहीं बचना चाहिए। पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजें पास आती जा रही थीं। सुनिधि ने सभी को चेताया, गैस शेल आने वाले हैं, मास्क पहन लो। सभी तेजी से एक तंग घाटी में मुड़े, लेकिन सामने की पहाड़ी पर पहले से दुश्मन तैनात था। गोलियों की बौछार से बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। मेजर सुबोध ने विनय और सुनिधि को एक चट्टान के पीछे धकेला, खुद सामने डट गए। एक गोली उनके कंधे में आ लगी। वो लड़खड़ाए, लेकिन इससे पहले कि वो गिरते, मारुति ने झपट कर उन्हें पीछे खींच लिया। सर, घायल हो गए। जितेंद्र की आवाज में घबराहट थी। कवर दो, सुनिधि चिल्लाई और फायरिंग शुरू कर दी। मारुति ने सुबोध को सुरक्षित स्थान पर लिटाया। उनका कंधा खून से भीग चुका था। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, सुबोध ने मुश्किल से कहा। मारुति ने बिना एक शब्द बोले उनका टैक्टिकल मैप निकाला, जमीन पर फैलाया और उसे गहराई से देखा। फिर कमर से ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और दुश्मन की मशीन गन की ओर फेंक दी। एक धमाके के साथ वहां सन्नाटा छा गया। अब मारुति एक जानवर नहीं, बल्कि एक असाधारण रणनीतिक योद्धा बन चुका था। जितेंद्र ने धीमे से कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं, ये बलिदान का प्रतीक है। सुनिधि ने कहा, मारुति, अब तू ही लीड कर। मारुति ने आगे इशारा किया और टीम को एक बर्फीली गुफा की ओर ले गया, जो एलओसी से महज 300 मीटर दूर थी। लेकिन रास्ते में एक गहरी खाई पड़ गई और दोनों ओर स्नाइपर्स छिपे होने की आशंका थी। इसे पार करना नामुमकिन है, विनय ने चिंता जताई। मारुति बिना रुके दौड़ा, छलांग लगाई और पलक झपकते ही खाई पार कर गया। दूसरी ओर उसने पेड़ों में छिपा एक पुराना रस्सियों का जाल खोज निकाला और उसका एक सिरा वापस टीम की ओर फेंका। एक एक कर सभी सदस्य उस जाल की मदद से खाई पार करने लगे। अब सिर्फ मेजर सुबोध को उठाना रह गया था। वह अब भी बेहोश थे। जितेंद्र ने कंधा दिया, सुनिधि ने पट्टी कसकर बांधी। विनय और मारुति ने उन्हें लटकाकर उस जाल के जरिए खाई पार करवाई। हर कदम पर गोलियां पास से गुजरती रहीं, लेकिन कोई भी भारतीय जवान पीछे नहीं हटा। गुफा में पहुंचते ही सुनिधि ने मेजर सुबोध को प्राथमिक चिकित्सा दी। उनकी सांसें धीमी थीं लेकिन स्थिर। बाहर अब भी दुश्मन की आवाजें आ रही थीं। एक बार फिर गोलियां बर्फ से टकराई। तभी मारुति ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सबकी ओर देखा, फिर अकेले गुफा से बाहर निकल गया। रुको, कहां जा रहा है? जितेंद्र चिल्लाया, लेकिन तब तक वह बहुत दूर जा चुका था। बाहर मारुति ने अपनी बेल्ट से स्मोक बम निकाले और उन्हें चारों दिशाओं में फेंका। पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। इस भ्रम में पाकिस्तानी सैनिकों ने इधर उधर फायरिंग शुरू कर दी। बर्फ की घाटियों में धुएं की आड़ में भारतीय हेलीकॉप्टर अचानक प्रकट हुआ। यह ईगल 9, पहचान करें, निकास के लिए तैयार। मारुति तेजी से गुफा के द्वार तक पहुंचा और एक एक कर सैनिकों को बाहर निकालने लगा। अंत में उसने मेजर सुबोध को संभाला और हेलीकॉप्टर की ओर भागा। सुनिधि की आंखें नम हो गईं। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि चमत्कार था। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। मेजर सुबोध स्ट्रेचर पर थे, ऑक्सीजन मास्क से बंधे, आंखें बंद लेकिन दिल जिंदा था। सुनिधि उनका हाथ थामे उनकी नाड़ी पर नजर बनाए हुए थी। मारुति, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, अब शांत होकर पीछे बैठा था, मानो उसने अपने जीवन का एक बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। हेलीकॉप्टर दिल्ली की ओर बढ़ा। रेडियो पर संदेश आया, मिशन अग्निपथ सफल, दुश्मन का जैविक केंद्र नष्ट, सभी सैनिक सुरक्षित। लैंडिंग पर मेडिकल टीम ने तुरंत मेजर सुबोध को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया। बाकी टीम का प्राथमिक उपचार हुआ, लेकिन मारुति रनवे पर हेलीकॉप्टर की छाया में बैठा था। उसकी निगाहें अभी भी उस गुफा के दरवाजे पर टिकी थीं। 3 घंटे बाद ऑपरेशन सफल होने की खबर आई। सुनिधि ने पीछे मुड़कर देखा, मारुति वहां नहीं था। सुरक्षा कैमरे में बस एक ही दृश्य था। मारुति बेस कैंप से बाहर शांत कदमों से चला गया, जैसे कोई साधु सन्यास की ओर बढ़ता हो। मेजर सुबोध जब होश में आए, उन्होंने सबसे पहले मारुति के बारे में पूछा। सुनिधि ने सिर झुकाकर कहा, वह बिना कहे चला गया सर। मेजर सुबोध चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने व्हील चेयर मांगी और पुराने मंदिर की ओर चल पड़े, जहां बजरंगबली की मूर्ति और पीपल का पेड़ था। घंटी बजाते हुए उन्होंने आंखें नम कर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आपने देश की रक्षा की और मेरी आत्मा में विश्वास दिया, पर आप बिना कुछ कहे चले गए। पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, हर योद्धा को लौटना होता है। मैं भी कुपवाड़ा में था, एक मिशन में गिरा था,
एक साधु ने मुझे बचाया था, जिसे लोग नहीं मानते, पर मैं जानता हूं वह कोई साधारण नहीं था। मेजर सुबोध ने मंदिर की दीवार को सहारा देते हुए कहा, जय बजरंगबली। तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा हिली और हवा में एक खास खुशबू फैल गई, सिंदूर, धूप और आत्मबल की। मारुति कहीं और किसी की रक्षा को चला गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि मारुति की एंट्री कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।